हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेस लेटर टू प्लेसिंग ऑन एन ऑर्डर, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं उसके लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसे कहते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर का लेटर। ठीक है, तो गाइस देखते हैं इस वीडियो में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर होता क्या है। दूसरा देखेंगे हम इसके अंदर कि इसका फॉर्मेट क्या है, यानी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से इस लेटर को लिख के आना है। इसकी मार्किंग स्कीम देखने वाले हम कि कितने मार्क्स का ये आने वाला है लेटर। तो और इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे एंड सॉल्यूशन देखेंगे। एक एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस भी करेंगे इस लेटर की हम, और इसके लिए मैं टिप्स भी दूंगा आपको किस तरीके से आप 5 में से 5 मार्क्स इसके अंदर ले सकते हो। तो गाइस जैसे कि आपको पता चली गया है ये लेटर जो है आपके एग्ज़ाम में ओनली 5 मार्क्स का आने वाला है। तो और आपको इस लेटर को करने के बाद 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेटर। तो गाइस दिख रहा होगा आपको ये लेटर, ये मैंने एक लेटर बनाया है। आपको जब भी आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर का कोई भी लेटर आए आपके एग्ज़ाम में, आपको बस खाली यही लिख के आना है, सेम टू सेम। आप इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही आपको ये सेम लिख के आना है अपने एग्ज़ाम में। और इसे लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं समझा देता हूँ आपको। इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करनी है एग्ज़ाम टाइम पे। जब आप एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे तो उस चेंजिंग को समझ लीजिए आप क्या क्या करनी है इस चेंजिंग इसमें। तो गाइस सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम में आपको लिखना है इस चैप्टर का, इसके अंदर इस लेटर के अंदर आपको लिखना है सेंडर एड्रेस। साइड में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस उसका एड्रेस होता है, यानी कि जो इंसान भेज रहा है इस लेटर को, यानी कि जो इसे लिख रहा है, आप लिख रहे होंगे एग्ज़ाम टाइम पे तो आपका एड्रेस आएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। फिर डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। रिसीवर एड्रेस आएगा उसका जिससे आप प्रोडक्ट को मंगाना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी शॉप है, कंपनी है, जिस कंपनी या शॉप से आप मंगा रहे हैं कुछ भी प्रोडक्ट, उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपको यह लिखना है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर, ये जो प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है इस जगह पे आपको उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो आपको ऑर्डर करना है। जैसे कि आपको बुक्स मंगानी है तो आप बुक्स लिख दीजिए। अगर आपको गेम के आइटम मंगाने हैं तो गेम आइटम, या और भी आपको कुछ चीज़ मंगानी है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर स्टार्ट करना आपको सर से। फिर लिखना आप यू हैव वेरी गुड रिप्यूटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी। इसका मतलब है आपके यहाँ पे जो सामान मिलता है उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे आपका, जो आपका प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देंगे। अगर बुक है तो बुक लिख दो, यहाँ पे मोबाइल मंगा रहे हैं आप मोबाइल लिख दो, गेम का कोई आइटम है गेम के प्रोडक्ट लिख दो, या तो फुटबॉल वगैरह। योर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है योर प्रोडक्ट। फिर दोबारा से प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। प्रोडक्ट वही लिखना है जो आपको मंगाना है। आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुपीरियर है। आफ्टर गोइंग थ्रू योर लेटेस्ट कैटलॉजी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आपके यहाँ पे जो नई चीज़ आई है इस प्रोडक्ट के बारे में, आपका प्रोडक्ट का दोबारा से नाम आ जाएगा यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है आपका। आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको स्कूल के अंदर ज़रूरत है इसलिए आप ये लेटर लिख रहे हैं ताकि आप सामान को मंगा सकें। अगर आपको स्कूल के लिए ज़रूरत के लिए नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो स्पोर्ट अकेडमी। आप स्पोर्ट अकेडमी भी लिख सकते हो अगर खेल का सामान के स्पोर्ट अकेडमी के लिए चाहिए। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो पर्सनली भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम एज पर माई पर्सनल। ठीक है, आप पर्सनली भी लिख सकते हैं इसे। और अगर आप स्कूल रिक्वायरमेंट लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं, और स्पोर्ट अकेडमी भी लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आते हैं आगे। यहाँ पे अब क्या लिखना है आपको, सीरियल नंबर इधर चलेंगे, आपके नेम ऑफ आइटम इधर चलेगा, क्वांटिटी इसके आगे चलेगी। यानी सीरियल नंबर है जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके। नेम ऑफ आइटम, आइटम के नाम लिखने, यानी कि मान लो आप बुक्स मंगा रहे हो तो बुक्स का नाम लिख दो 10th क्लास की, कि मैथ की बुक चाहिए आपको, मैथ का नाम लिख दो, मैथ की बुक चाहिए। साइंस की चाहिए, साइंस की बुक का नाम लिख दो दूसरे नंबर पे। अगर आपको पॉलिटिकल की चाहिए, पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, जिस भी बुक को चाहिए आपको उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे सीरियल वाइज नाम लिखते चले जाएंगे आप। उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा, अब कितनी चाहिए, मान लो मैथ की बुक चाहिए आपको 1 चाहिए तो 1 लिख दो। अगर आपको 2 चाहिए मैथ की बुक 2 लिख दो, 3 चाहिए 3 लिख दो। ऐसी और बुक हैं जितनी आपको चाहिए उसके आगे आगे आप उसके सामने लिखते जाना कि कितनी कितनी आपको चाहिए बुक। ऑल द आइटम शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, सब्सटेंट आइटम विल बी रिटर्न्ड।
यानी कि आप ये कह रहे हो इस लेटर के अंदर कि जितने भी आइटम चाहिए मुझे, जितनी भी बुक्स वगैरह मैं मंगा रहा हूँ या मंगा रही हूँ, वो सारे के सारे गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। अगर वो सही क्वालिटी में नहीं हुए तो मैं आपको वो रिटर्न कर दूँगा, यानी कि वापस दे दूँगा उसे, मैं ख़रीदने का नहीं हूँ। पेमेंट विल बी मेड बाय चेक, और जो मैं पेमेंट दूँगा आपको वो मैं दूँगा चेक के द्वारा। प्लीज़ सेंड द बिल आफ्टर डिडक्टिंग मैक्सिमम डिस्काउंट अस एप्लीकेबल इन द मार्केट। यानी कि यहाँ पे आप ये बताना चाह रहे हो कि आप जब चेक वो भेजोगे, अपना क्या कहते हैं बिल भेजोगे, बिल के ऊपर आप डिस्काउंट भी देना, और डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए जैसे सभी मार्केट में मिल रहा है। फिर इसके बाद आपको लिखना है लास्ट में योर ट्रूली। योर ट्रूली लिखने के बाद आपको नाम लिख देना है। नाम कौन सा लिखा जाएगा? जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम आपका आ जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा लेटर। अब मैं एक आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, अभी एक लेटर की मैं आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ, हाथ हैंड टू हैंड, यानी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए। तो गाइज़ आप ये बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना, और प्रोडक्ट जहाँ जहाँ मैंने लिख रखा उस प्रोडक्ट का अपने का नाम लिख देना। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन दे रखा गाइज़, क्वेश्चन है क्या है हमारा, यू आर नेहा नरेश, यानी कि अगर आप गर्ल हो तो आपका नाम हो जाएगा नेहा, अगर आप बॉय हो तो आपका नाम हो जाएगा नरेश, जो कि आपको लिखना है इस लेटर के अंदर। इंचार्ज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल, इसका मतलब है आप जो हो इंचार्ज हो इस स्कूल के अंदर, जो दे रखा आपको दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के अंदर स्पोर्ट एकेडमी के इंचार्ज हो आप, एजुकेशन के, सॉरी। रोहिणी दिल्ली, राइट अ लेटर टू MS फाइनल स्पोर्ट कंपनी न्यू दिल्ली, यानी कि ये कंपनी का नाम है जिस कंपनी को आपको लेटर लिखना है, यानी कि ये रिसीवर एड्रेस हो गया, यानी कि जिसके लिए लिखते हैं हम वो था रिसीवर, तो ये रिसीवर एड्रेस हो गया। अब प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट आइटम रिक्वायरमेंट विद डिटेल्स, अब आपको क्या करना है, एक प्लेसिंग ऑर्डर लिखना है, सारी की सारी डिटेल लिखनी है आपको, रिक्वायरमेंट लिखनी है, क्या क्या आपको ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा, आपको दिख रहा होगा गाइस, ये रहा। सबसे पहले मैंने बताया था आपको यहाँ पर आएगा सेंडर एड्रेस। सेंडर कौन है? सेंडर आप हो। आप कहाँ से हो? आपका एड्रेस देगा स्कूल से, क्योंकि आप बिलोंग जो करते हो स्कूल से करते हो, स्कूल के लिए मंगा रहे हो आप जो सामान मंगा रहे हो, तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आ जाएगा सेंडर एड्रेस में। फिर सेकंड टाइम पे आपको लिखना डेट, जैसे मैंने बताई थी। फिर क्या लिखना? रिसीवर एड्रेस, जिसको लिख रहे हैं कंपनी को, उस कंपनी का नाम आ जाएगा यहाँ पे और उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर गाइज इसके नीचे क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर के बाद आपको बताना है क्या मंगाना है आपको। स्पोर्ट आइटम मंगानी तो स्पोर्ट आइटम, अगर आपको बुक मंगानी होती तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बुक्स लिख देते। अगर बुक्स मंगानी होती हैं आपको तो आप यहाँ पे लिख देते बुक्स। फिर स्टार्ट करते हैं आगे से। फिर क्या लिखेंगे आप? सर लिख देंगे आप। सब कुछ आपको ऐसे ही लिखते आना जैसे मैंने लिखवाया था, बस खाली यहाँ पे इनने भी यही चेंज करा है, स्पोर्ट आइटम। अगर आपको बुक मंगानी थी बुक, स्पोर्ट आइटम मंगाने स्पोर्ट आइटम या गेम आइटम, ऐसे सब कुछ गाइज ऐसे लिखते हुआ आना। सब कुछ जैसा मैंने कराया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है कॉपी। जैसे कि इनने दे रखा सीरियल, आपको फुटबॉल मंगानी है, फुटबॉल की क्वांटिटी कितनी फुटबॉल मंगानी है, 10 मंगानी है, ये लिख दी। जैसे कि आपको मंगानी है वॉलीबॉल की नेट चाहिए, नेट लिख दी इनने। बैडमिंटन के रैकेट चाहिए, वो सारे सामान जितने भी चाहिए वो आप लिखते जाएंगे सीरियल नंबर के साथ। ऐसी एंड में मैंने आपका एंडिंग भी बता दिया, आपको एंडिंग कैसे करनी है आपको वही याद कर लेना, ऊपर वाला जो सब मैंने लिखा है। इसके बाद योर ट्रूली, अब मैंने बताया था लास्ट में नेम लिखना है, नेम वही लिखना होगा आपको जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। यानी कि आपको नाम दे रखा था या तो नेहा या नरेश। अगर आप बॉय हो तो आप यहाँ पे लिख देना ओनली नरेश, अगर आप गर्ल हो तो नेहा लिख देना ओनली ऑन। तो गाइज ये था हमारा लेटर। अगर गाइज आप इस लेटर को कर लोगे और जिस फॉर्मेट में मैंने बताया है, जिस चीज़ को जिस तरीके से, जैसे कि इधर वाली जो सारी बातें आपको इधर लिखनी है और जो सारी चीज़ें वो इधर लिखनी है, बीच में आपको ये सब लिखना है, सीरियल नंबर, नेम, आइटम, क्वांटिटी। अगर आप इस तरीके से करके आते हो एग्ज़ाम को तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। गाइज आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, धन्यवाद। उसकी बहन का